देखिए, पहली बात तो है, आपका प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता कुमार केतकर, जो सांसद भी रहे, उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी, जो ट्रेंड था कांग्रेस पार्टी जीतती चुनाव, मगर अमेरिका के CIA और इस्राएल के मोसाद के मदद से भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस पार्टी हार गई। पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जैसे उनके BLA ये SIR के समय घोड़े बेच के सो रहे हैं, क्या उस प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 से पहले घोड़े बेच के सो रही थी? सरकार में तो वही थे। सरकार किसकी थी 2013 में, 2012 में, 2011 में, 2010 में? दूसरे घुस के आके हमारे देश में हमारे देश के नतीजों को बदल दे तो इनकी सरकार क्या कर रही थी? मतलब इनको सरकार से सरोकार ही नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, यही वो राहुल गांधी है ना, जिन्होंने जाके विदेश में कहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, आइए बाकी सभी देश के लोग हमारे देश में आ जाइए और आके इंटरवीन करके भारतवर्ष के लोकतंत्र को बचाइए। यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने 2014 में भेजा था मुकुटमणि को, मणिशंकर अय्यर जी को पाकिस्तान। हमें मोदी को हटाना होगा, मोदी को गिराना होगा, कांग्रेस को दोबारा लाना होगा। यही वो राहुल गांधी है ना। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, देखिए, CIA या मोसाद ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। जिसको गैस सिलेंडर मिला, जिसको घर मिला, गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा, ये जिताती है भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस हारती है ISI के वजह से। ISI के ब्लूप्रिंट पे काम करोगे, दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चलोगे, ध्वजारोहण राम मंदिर पे होगा तो उसको अपोज करेंगे, राम मंदिर को अपोज करेंगे, राम काल्पनिक है कहेंगे, देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहेंगे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कहेंगे। अगर ISI के यही एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी चलेगी तो आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? अभी तो 6 सीट आई हैं, आप देखते जाइए अगले चुनाव में क्या होने वाला है। अभी तो ऑटो में बैठ के भी जा सकते हैं, स्कूटी लायक भी नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी ने कल बहुत तगड़ा हमला किया और कहा कि वंदे मातरम और जय हिंद जैसे शब्दों को लेकर राज्यसभा में प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, देश को क्यों बदलना चाहते हैं? नहीं, राज्यसभा में कौन अपोज कर रहा है वंदे मातरम और जय हिंद को? राज्यसभा की बुलेटिन में हमेशा की तरह कहा जाता है कि आप अपने भाषण के बाद इस तरह की कोई बात न कहें या कोई शपथ ग्रहण के बाद इस तरह की बात न कहें। उसमें जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द या थैंक्स जैसे शब्दों को भी कहा गया बुलेटिन में कि न हो। देखिए, इस पूरे विषय को मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, मगर जहां तक मैं नियम जानता हूं, क्योंकि हमने भी जब शपथ लिया था तो शपथ के बाद एक रूल होता है कि कोई एडिशनल वर्ड ऐड नहीं किया जाए। शपथ उतना ही माना जाता है जितना लिखित होता है। ये रूल आज से नहीं चल रहा है, जिस दिन से भारतवर्ष स्वाधीन हुआ है उस दिन से चल रहा है। आपने देखा है कि इसी सदन में, इस चलित सदन में 18वीं लोकसभा में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन भी कर दिया और बाकी विषय भी कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से बहुत जयकारा पड़ी है, जो दूसरे देशों के लिए भी पड़ी है, और इसमें कई बार भटकने की आशंका होती है। तो मुझे लगता है जो हमारे संविधान निर्माता है उन्होंने बहुत सोच समझकर ही यह रूल बनाया होगा, मगर फिर भी मैं इसे वेरीफाई करूंगा। और रूल में इतना ही जानता हूं कि जितना शपथ लिखित होता है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सभी शपथ केवल उतना ही लेते हैं। उससे अधिक शब्द या कम शब्द शपथ विधि का उल्लंघन होता है। धन्यवाद।
नहीं, खतरा है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ही है। जिसको खतरा होता है वही सबसे ज्यादा जोर खतरा खतरा चिल्लाता है। अब आप देख रहे हैं बिहार में, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अब क्या करेंगे राहुल गांधी? ऐसे हैंड्स अप करके सरेंडर कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ऐसे सरेंडर। पॉलिटिकल पार्टी है। अब उनकी माताजी ने कहा है भैया तुमको किसी कीमत पर भी पॉलिटिक्स में रहना है, नहीं तो कांग्रेस बिखर जाएगी। अब तो वो ऐसे ही बोलते हैं खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा है, जुडिशरी पे खतरा है, देश पे खतरा है। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। क्या बोलेंगे वो? सब अच्छा काम हो रहा है, गरीबों के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, युवाओं के लिए काम हो रहा है, किसानों के लिए काम हो रहा है, लोग हमें वोट दे रहे हैं। अब क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं सब खतरा है। अब वो पॉलिटिशियन है, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। आप चिंता मत करिए, कोई खतरा नहीं। देखिए, कौन कितना अपोज कर रहा है, कौन बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, कौन थोड़ा सा कम अपोज कर रहा है, ये सब विषय राजनीतिक है। मगर एक प्रवक्ता के नाते और एक पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मैं तो टेक्निकली ही जवाब दूंगा। और सबसे बेस्ट टेक्निकल जवाब वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने आज पढ़ के सुनाया, अखबारों में भी है। जब सुप्रीम कोर्ट खतरा नहीं मानती है, कोई दूसरा खतरा माने, वो अलग विषय है। अनुच्छेद 370 को भी लोग खतरा मान रहे थे, लोग कह रहे थे आग लग जाएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी अपहोल्ड किया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो राजनीति अपनी जगह होगी और देश का संविधान अपने राह चलेगा।